हेलो एवरीवन। तो मैथ का एग्ज़ाम है हमारा और इसलिए एक फाइनल रिवीजन क्लास मैंने यहाँ पर रखी है आप सभी लोगों के लिए। जो भी आपके डाउट हो कंप्लीट डाउट मैं करूँगा, है ना। कुछ चीज़ें हमने स्कूल में रिवीजन कर ली थी, कुछ हमारा रिवीजन रह गया था, इसलिए यहाँ पर जो भी मैं रिवीजन कराऊँगा आपको रिवीजन की तरह उसको देखना है, ना कि मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी पेपर नहीं बताता, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊँगा फाइनल पेपर क्या है क्या नहीं है। हाँ, आपको हिंट ज़रूर मिल जाएगी। तो आपको जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा और करने के लिए करूंगा और यहाँ पर करवाऊंगा, तो उनको अगर आपने फिर से कर लिया अच्छे से तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इतना आप समझ सकते हो। सिंपल है। चलो, तो कोई भी डाउट हमें, अगर आपको और भी कोई डाउट रह जाता है आपको कमेंट में बताना है, तो ताकि मैं जल्दी से जल्दी पढ़ के पेपर के पहले आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन सिंपल हम लेंगे, हमारे पास टाइम कम है और जल्दी से टाइम हमें बचाना है। तो चैप्टर 14 का रिवीजन हमने नहीं किया था, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करें। तो एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एंगल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर, है ना। रूलर और कंपास की हेल्प से आप किस तरीके से इसको बनाओगे। अब ये सारी चीज़ें होती हैं सिंपल, रूलर और कंपास। कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी है। 60 डिग्री एंगल अगर बनाना आपने सीख लिया तो 60 डिग्री के मल्टीपल हम बना लेते हैं। चाहे आपको 180 पूछ लिया जाए, चाहे आपको 120 डिग्री पूछ लिया जाए, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। बस हमें 60 डिग्री एंगल बनाना सीखना है सबसे पहले। तो फर्स्ट स्टेप जो रहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करो। एक रॉड ड्रॉ किया हमने BC, है ना। ये पेज नंबर आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर ओपन कर लेना है आपको, पेज नंबर 234, आपकी बुक का पेज नंबर 34 आप ओपन कर लो। वहाँ पे स्टेप बढ़िया देख लो और हर एक पॉइंट आपको देख लेना किस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा, आपको जब ये वीडियो देखोगे तो आपको क्या करना है, बुक ओपन करते ये वीडियो देखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे समझाऊंगा, आपको बुक देखना है। सबसे पहले ड्रॉ आ रे BC, तो आपने एक एक रे ड्रॉ किया BC, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। सिंपल है, B और C हमने क्या बना लिया, एक रे बना ली। इसके बाद में सेकंड पॉइंट, हमें कंपास उठाना है, उसका पिन पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और अपने मन से रेडियस लेकर, बस C से वो कम होना चाहिए। ठीक है, C से कम होना चाहिए हमारी रेडियस, इधर पे रखकर हम इसको आर्क लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारी आर्क हो गई। सिंपल। अब नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, B पर रखने के बाद में सेम रेडियस के साथ में फर्स्ट हमारा हो गया, रे को ड्रॉ करना है सबसे पहला, आपको पढ़ना है, यहाँ पे लिखे हैं सब कुछ। सेकंड पॉइंट, B पे पॉइंट रखकर हमें रे कोई भी मन की रेडियस से आर्क ड्रॉ करनी है, हमने ड्रॉ कर ली। सेम क्या करेंगे फिर, हम इस पॉइंट पे रखकर उसी रेडियस से इस आर्क में कट लगाएंगे, और जहां से एक कट हमें मिला है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस पहली वाली रे का, आर्क का, और नई वाली आर्क का, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल बनाने का तरीका सिंपल है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके बाद ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पर फिर कंपास रखना रहता है। कंपास मतलब जो पिन पॉइंटेड वाला है, उसको कंपास का पिन पॉइंट यहाँ पर रहेगा, अपनी मन की रेडियस से हमें आर्क ड्रॉ करना है, उस सेम आर्क को चेंज नहीं करना है। अब हम वो पिन पॉइंट यहाँ पर रखकर इस आर्क को काटेंगे, जो पुराना वाला आर्क है। एक नया आर्क में मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे दोनों आर्क के, इस दोनों आर्क को हमें ज्वाइन कर देना है और इसको आगे बढ़ा देना है इस तरीके से। ए हो गया ये, तो एंगल ABC कितना हो गया, 60 डिग्री।
चलिए अगर आपसे मैं बोलूँ आपको 120 डिग्री एंगल बनाना है, कितना 120 डिग्री एंगल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हमने देख लिया 60 डिग्री बनाना, तो सबसे पहले हमें 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। फिर से रिवीजन हो रहा है आपका, आर्क बनाया बी सी, इसके बाद हमने रेडियस लेना है अपनी मन से, कोई भी रेडियस ले लो, बस बी से, बी और सी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी और सी से हमने ले लिया, मान लीजिए हमारी ये आर्क ड्रॉ हो गया। हमने यहाँ पे पिन पॉइंट रखा था, ठीक है, यहाँ पर हमारा पिन पॉइंट रखा और हमने ऐसे आर्क ड्रॉ कर दी। अब सेम रेडियस के साथ में हमें चेंज नहीं करना रेडियस, अब कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर अपना पिन पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर रखकर इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, ठीक है, इसका नेम हो जाएगा हमारा ए। ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। हमें लेकिन चाहिए कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री और 60 डिग्री में क्या रिलेशन है बेटा, 2 का रिलेशन है। जब हम 60 डिग्री में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब एक बार और सेम एंगल बनाएंगे, तो जो हमें रेडियस मिली थी हम उसको चेंज नहीं करने वाले, उसको चेंज नहीं करेंगे। ये जो आर्क थे ना, बस इस आर्क को हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना था सेम रेडियस के साथ, तो सबसे पहली वाली आर्क बनाई थी। यहाँ पे हमने फिर इसको कट किया था, 60 डिग्री मिल गया था। अब जहाँ पे 60 डिग्री मिला था जिस पॉइंट से, उस पॉइंट पे फिर से हम कंपास रखेंगे और इसको एक बार फिर से आर्क लगाएंगे, ऐसे सिंपल है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को हम बोल देंगे कंप्लीटली हमारा यहाँ से यहाँ तक एंगल 120 डिग्री बन गया, ठीक है बेटा। यहाँ से ये वाला एंगल हमारा 120 डिग्री है। कैसे बनाया, पहले 60 डिग्री बनाया, एक बार हमने और आर्क ड्रॉ कर दिया तो हमारा बन गया एंगल 120 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये मिल गया। चलिए पेज नंबर 232, पेज नंबर 232 आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए, आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले तो ये वापस से याद करो। याद आया नहीं आया? लाइन ड्रॉ कैसे करोगे, आपने स्केल उठाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्केल है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्केल हो गया। चलो अब इस लाइन के बाद में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक होता है कंपास से, एक रूलर से। तो सेट स्क्वायर से, सेट स्क्वायर वाला हम ऐसे इस तरीके से लगाएंगे, फिर ऊपर से ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 90 डिग्री आप यहाँ पे लिखोगे, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे लिखोगे ए, यहाँ पे लिखोगे बी, और ये सी हो गया, ये हो गया डी। सिंपल। और आंसर में क्या लिखोगे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब लेकिन ये 90 डिग्री बना कैसे, इसका एक तरीका और है। हम कंपास से कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हमने एक रे ड्रॉ कर लिया ए बी हमने एक रे ड्रॉ कर लिया। देन इसके बाद में मिड पॉइंट कहीं पर भी हमें कंपास का पॉइंट रखना रहता है। इसके बाद हम आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, मिल गया, हमने रेडियस ले ली इन दोनों से बीच में। आर्क ड्रॉ करने के बाद में सेम रेडियस जो हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया उसको चेंज नहीं करेंगे। अब हम पॉइंट रखेंगे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ पर कंपास का। एक आर्क हमें इस तरीके से मिलेगी जब हम यहाँ से यहाँ रखेंगे, और एक इस तरीके से मिलेगी, मिल गया। जो लाइन यहाँ से जाएगी ना, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, ये 90 डिग्री यहाँ पे हमारा बन गया। तो ये वाला एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, मैंने भी आपको सिंपल तरीके से समझा दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, आपको याद भी होगा। देन इससे और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना ही है। सिंपल क्वेश्चन है, ए बी 10.6 है, तो आप 10.6 उसको मेज़र करके इस तरीके से बना लोगे। 10.6 ए बी, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। दैन इसने बोला है इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, कोई भी हमें रेडियस ले लेना है, ठीक है।
एक पॉइंट लिया, ए बी से ज़्यादा रेडियस नहीं होनी, इससे कम होना चाहिए, तो हमने एक आर्क ड्रॉ किया, रेडियस अपने मर्जी से लेना है। फिर क्या करते हैं, एक बार इस पॉइंट पे रखेंगे हम अपना कंपास, इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे, एक बार इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास, फिर आर्क हम यहाँ से यहाँ लगाएंगे। अब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, 90 डिग्री हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल है, यहाँ पे हमारा एक नेम हो जाएगा सी और यहाँ पे नेम हो जाएगा हमारा इस लाइन का डी, तो सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इसने बोला था टेक अ पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, इज पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी है क्या? सिंपल, हमें पी ए इक्वल टू पी बी लेना है, हमें कोई पॉइंट लेना है यहाँ पे, मान लो जी ये हमारा ये पी पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है, हमें बताना है पी ए इक्वल टू पी बी है या नहीं है, तो आप उसको मेजर करोगे, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक सर्किल बनाने के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस, कोई भी हो सकता है, ड्रॉ सर्किल। सर्किल ड्रॉ कैसे करोगे? सिंपल है, कंपास लेना पड़ेगा और अगर आपको रेडियस गिवन है, मान लीजिए रेडियस है 10, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का आपको क्या ड्रॉ करना है, 10 सेंटीमीटर का आपको सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल कैसे ड्रॉ करोगे? आपको स्केल से उसका मेज़र करना पड़ेगा। आपने स्केल लिया, स्केल से 0 से लेके आप जाओगे 10 पर, ये हो गया 10, हमारा मिल गया 10, वेरी गुड। अब ये हमारी रेडियस हो गई 10 और ये हमारा पॉइंट हो गया O। अब हम पेंसिल का निप यहाँ पर रखेंगे और हमारा कंपास का निप यहाँ पर रखेंगे और एक बार इस रेडियस से हम इसको सर्किल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, जो हमारा हो गया, मान लीजिए ये हमारा सर्किल ड्रॉ हो गया। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से सर्किल ड्रॉ करेंगे? रेडियस लेना है स्केल से, फिर सर्किल ड्रॉ कर दिया कंपास से। सिंपल क्वेश्चन है, आप पे बन जाएगा। फिर सिंपल लाइन सेगमेंट के क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट बनाना है या फिर ड्रॉ करना है, ये सारे क्वेश्चन बने जाएंगे। रेडियस सर्किल कोई बड़ी बात नहीं है। और चैप्टर 13 सिमेट्री का है, वेरी इजी चैप्टर। अब आएंगे हम चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज, सिंपल डायरेक्ट हमारा एक्सरसाइज है 13, एक्सरसाइज है 12C। ओपन करना है आपको और पेज नंबर ओपन करना है 212। ठीक है, 212 पेज नंबर ओपन करिए जल्दी से। और इसका क्वेश्चन हम करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मशीन प्रिंट्स 1000 न्यूज़पेपर in 30 minutes. How many newspapers will it print in 2.5 hours? सिंपल क्वेश्चन है कि 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1000 न्यूज़पेपर। ठीक है, 30 मिनट्स में 1000 न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं। आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है, यहाँ पर कॉपी करके मत चले जाना, सर आपने तो ऐसे ही समझाया था, नहीं, मैंने क्लास में सारी लैंग्वेज लिखवाई है, आपको लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है बच्चा, चलिए 30 मिनट्स में यहाँ पर क्या है, 1000 न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पे हम टाइम और न्यूज़पेपर का अगर हम रेशियो देख लें तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट और 1000 न्यूज़पेपर, ये हो गया हमारा फर्स्ट रेशियो। सेकंड है, अगर सेम मशीन काम करेगी तो 2.5 आवर्स में कितना कर लेगी? टाइम अब हमें आवर्स में गिवन है, 2.5 आवर्स में। क्लास में मैंने दूसरे तरीके से कराया होगा, है ना। अगर 30 मिनट से हमने शायद 1 मिनट से निकाला था, 1 मिनट में कितना प्रिंट करेगा, फिर उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैसे भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, जैसे क्लास में कराया वैसे करा दे रहे, सिंपल। ठीक है, 30 मिनट में अगर 1000 न्यूज़पेपर प्रिंट करेंगे तो 1 मिनट में कितना करेगा बेटा, ये निकाल दो। 1 मिनट में 1000, 30 जाएगा डिवाइड में, 30 गया डिवाइड में, तो 1000 अपॉन 30 न्यूज़पेपर ये प्रिंट करेगा 1 मिनट में। देयरफॉर
2.5 आवर्स में कितना करेगा? 2.5 आवर्स मतलब हाउ मैनी मिनट? 2.5 मल्टीप्लाई 60 मिनट, 60 मिनट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा हमारा, क्योंकि हमें आवर से मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट का गिवन है हमें आंसर। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा टाइम गिवन हो गया। ये फर्स्ट है, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? तो 2.5 आवर्स में न्यूज़पेपर इन 2.5 आवर्स कैसे निकालेंगे? 2 आवर्स यानी मिनट का टाइम कितना है हमारे पास? 2.5 मल्टीप्लाई 60 मिनट, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिनट के न्यूज़पेपर। 1 मिनट में कितने न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं? 1000 अपॉन 30, 1000 अपॉन 30। सिंपल इतना करना और कुछ नहीं करना है। अब क्रॉस कर लो, 31 जा 30, 32 जा 60, इसका मल्टीप्लाई कर देना, 5 आ जाएगा यहाँ पर और 1000 ये है ही 30, तो 5000 इसका आंसर आएगा। सिंपल है, समझ में नहीं आया आराम से फिर से देख लेना और अपनी नोटबुक से देख लेना क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 212 का पेज नंबर 212। क्वेश्चन नंबर 15 है, 12 पेंटर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 25 डेज। ठीक है, 12 पेंटर्स हैं, 12 पेंटर्स हैं, इनको टाइम कितना लग रहा काम करने में? 25 डेज। ठीक है, कोई भी हमने काम कंप्लीट कराना है तो 12 पेंटर्स को 25 डेज लगते हैं। अब इसने पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन 20 पेंटर्स पेंट द सेम बिल्डिंग। अब हमारे पास में 20 पेंटर्स हैं। केस सेकंड, पेंटर्स अगर हम 20 कर दें तो टाइम कितना लगेगा हमें ये बताना है। सिंपल करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? वर्क का क्वेश्चन आएगा, हमेशा फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई लेबर, और वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई वर्कर या फिर लेबर, यानी लेबर मतलब जो काम करने वाले हैं, जो काम करने वाला उसको लेबर बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना सर ये मतलब क्या है लेबर का, ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया था। वर्क इज इक्वल टू हमेशा याद रखो टाइम मल्टीप्लाई लेबर से हम निकालेंगे वर्क कितना हुआ। तो बेटा वर्क कितना हुआ, सबसे पहले फर्स्ट केस से हमें मिल जाएगा कि टाइम लग रहा था 25 डेज और पेंटर्स कितने थे उसमें? 12। ये हमारा काम है, ये टोटल काम है हमारे पास में। नाउ सेकंड केस में हमें गिवन है क्या गिवन है? पेंटर्स मतलब लेबर गिवन है, लेबर गिवन है 20 पेंटर्स। 20 पेंटर्स अगर आपको दे दिया जाए तो सेम काम को उन्हें कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, टाइम हमें निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू सिंपल इसी फॉर्मूले से वर्क डिवाइडेड बाय लेबर, वर्क डिवाइडेड बाय लेबर हो गया। तो वर्क कितना है हमारा? ये लिखा है वर्क, ये लिखा है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है कि सर ये किलो में होना चाहिए, वर्क हमें कितना करना है, ऐसा नहीं है। वर्क हमारा है मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए यहाँ पे सिंपल से देख लो, वर्क को मल्टीप्लिकेशन में ये लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 20। इसका आंसर जो भी आएगा वो आंसर है। करके देखो ज़रा, कमेंट में बताइए मुझे। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आप लोगों का? आया सिंपल 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। आंसर आ गया 15 डेज उनको टाइम लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वो मैं आपको बता रहा, आपको ज़रूर से करना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो पेज नंबर आपको 212 पर मिल जाएगा, ये सब क्वेश्चन करो। तो 12C तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। आप इसको ज़रूर देख लो जब तक, और कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो, और वीडियो बस देख लेना। मैं रिवीजन के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए 2-3 वीडियो और बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा अभी 12 चैप्टर है, फिर 11 10 और इस तरीके से, ठीक है। ओके बाय।